और जब मौन एकांतेश्वर महादेव बैठे हैं, हम एक बार निवेदन करेंगे आपको। मान लो किसी को आपने रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा। आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में, अधिकाधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, तब आखिरी में जब हताश हो जाओ या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र। पांचों एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं लाकर दे रहा, जो नहीं लाकर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण करना कितना है, क्या है, वो आप बाबा से प्रार्थना करें। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें। या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसी रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन करें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना करें। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहाँ तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, तब फल मिले। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद। बोले एकांतेश्वर महादेव की, तो सुख का अनुभव करा। रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में कोई गुफा में, कोई समुद्र तट पर कहीं एकांत में पहुंचकर भगवान शंकर के बाजू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा जाता।
कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं एक बार प्रयास करना। राम पथगमन भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। राम पथगमन जब भारत की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो एक बार प्रयास करना कि राम पथगमन पर तुम अपनी गाड़ी लेकर जाना। जहां जहां से राम पैदल वन से घूमते हुए लंका तक गए हैं, उस राम पथगमन रास्ते पर तुम जाकर देखना, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। राम जहां रुकते थे वहां शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा अधूरा सुनना अपने को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी भोलेनाथ के पास में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, या शंकर जी के शिवालय में देवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अधूरे मत जाना। जैसे राम मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण के यहाँ नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे गणेश जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां नारियल को फोड़ा नहीं जाता, पूरा की पूरा देवाधिदेव महादेव को दिया जाता। सारे देवताओं को अगर चावल का दाना टूटा भी चढ़ गया तो स्वीकार होता है, पर महादेव की कथा कहती है कि मुझे 1 किलो 2 किलो 5 किलो या 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव की कथा कहती है एक दाना चढ़ाना, पर वो दाना खंडित ना हो, वो पूर्ण हो, पूर्ण, आधा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए। बाबा की कथा कहती है कि मुझे जो देना वो पूर्ण समर्पित कर देना, मुझे जो देना वो पूरा की पूरा आखा की आखा देना। आखा की आखा दीजिए, पूर्ण दीजिए, उसको थोड़ा ना जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाना या शिव महापुराण में जाना, आधे मत जाना। बैठे यहाँ पर हो, मन घर पर लगा हुआ, बैठे यहाँ पर हो, ध्यान चप्पल में लगा हुआ, बैठे यहाँ पर हो, मन कहीं और लगा हुआ। इस कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। आज आप कथा के विराम दिवस पर आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, जमीन पर जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें जगह मिल जाए, ब्रज की रज में भूमि पर, वहां आराम से बैठना। आज विराम दिवस की जब कथा हो, कथा का जब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद पूरा हो जाए, कथा की आरती हो जाए, तब अपने इस पल्लू को उस भूमि पर नमन कर कर देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना, बाबा पहली बार मैं इस कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, तो ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं फिर कथा के पंडाल में पहुंचूं। उससे विनय करना। आगरा जाना है, ग्वालियर जाना है, आपको कहीं पर अगर जाना है और आप थोड़ा सा समय निकाल कर जाएं, थोड़ा समय ऐसा लेकर जाना कि अगर कहीं बीच में रुकने का मौका भी मिल जाए तो थोड़ा सा, और जाते जाते 4 व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहां कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिव, और वहां आपने दर्शन किए, मन में आ गया, गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो, पोछा था, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर, आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव। एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक पत्ता, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है, और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक होगा। एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिव बैठे हैं, एकांत।
लगे, सहयोग लगे तो आप उसका स्मरण करिए। जा रहे हो, हम ये अलग से नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप कहीं एकांत में महादेव को तुम आ जाकर बैठो, नहीं। आपके चलते चलते स्मरण में आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना काम में लगे रहो, अपने स्मरण में लगे रहो, और उसके बीच में आप कर्म करते रहो, उसके बीच में एकांतेश्वर शिव कथा करते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो, या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है वो दूध का दही बना, थोड़ा सा दही का निर्माण करकर कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को, उस दही को वापिस शिवलिंग पे सुखाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर, चंदन पूजन कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो, जिससे बच्चा निकल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया, या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ होता है, फल मिलता जरूर। एक पुत्र आया, मेरा नाम संगीता है, मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूँ गुरुदेव। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चों के जो पिताजी हैं वो शांत हो चुके हैं, अब बच्चों के पिताजी भी नहीं है गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ जैसे तैसे, उनके पिताजी भी नहीं है गुरुदेव। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया, गठान के अंदर से कुछ पानी निकालकर जब जांच पर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी नहीं और कैंसर मुझे बता दिया, इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सके गुरुदेव। डॉक्टर ने क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया? पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली। माँ तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। सियोर वाला महाराज कहता है मैं टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा चाहिए। माँ तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया,
आटा सेकते हुए हाथ जला लिया, हलवा बनाते। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लाता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना माँ, वो व्यासपीठ से शिव को याद करता है। माँ संकट आता है तू चिंता न कर, तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया, पशुपतिनाथ का मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा। हम जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल गए, फिर वापस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया। अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई है क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकते हैं। आई है? टीवी वालों को दिख रहा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो